Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathematics exercise 7.1 SSC 1 and question number 2 is solve each equation and check for extraneous roots or solution if any. And the first part is square root of 3x plus 4 is equal to 2. स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और प्रूफ करना है कि इसके जो सॉल्यूशन सेट है वो एक्सट्रीनियस रूट है या नहीं है। अगर एक्सट्रीनियस रूट होगी तो वो सॉल्यूशन सेट में वो रूट कंसीडर नहीं की जाएगी, और एक्सट्रीनियस रूट वो रूट होती है या वो एक्स का आंसर होता है अगर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो बच्चों इसका जो पहला स्टेप होगा, हम इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पर। ये स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए तो लिखा जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड वी विल गेट 3x plus 4 is equal to 2 square. I mean to say I have taken square on both sides. So square and root will be cancelled and we will get 3x plus 4 is equal to square of 2 means 4. Now students, we will solve the equation and we will transfer this 4 to right side because this 4 is plus. When we transfer it to the side it will become minus. So remaining will be, बच्चों हम 4 को जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर ये प्लस है, और जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस होगा, और फिर हम 3 को साइड पर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलूं कि हम 3 को पहले उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बच्चों हमने वैल्यूज को ट्रांसफर करते हुए डिमैक्स रूल के अगेंस्ट काम करना होता है। तो हम पहले इस 4 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे और ये 4 उधर जाकर माइनस होगा, और बाकी लेफ्ट साइड पर बचेगा 3x is equal to 4 minus 4। ये 4 चूंकि प्लस था, जब राइट साइड पर जाएगा तो माइनस होगा। अब 4 में से 4 को माइनस करें बच्चों, बाकी आएगा 0। ये 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम इस 3 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, और 0 ओवर समथिंग मीन बच्चों 0, तो x की वैल्यू जो है वो 0 आई है। अब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो इक्वल 2 के इक्वल है। तो हम इसमें भी लिखेंगे जी चेक, वर्ड यहाँ पर लिखा जाएगा चेक। चेक मीन कि मैं अब इस रूट को चेक करने जा रहा हूँ कि क्या x का जो आंसर है 0 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो जब हम चेक करेंगे तो बच्चों हम चेक के दौरान कोई भी नंबर दूसरी साइड पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में सॉल्व किया जाएगा, और हम प्रूफ करेंगे कि वो दोनों साइड इक्वल हैं। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 0। तो ये बच्चों आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 0 plus 4 is equal to 2। बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन 0, 0 plus 4 under root is equal to 2, and 0 plus 4 mean 4 square root is equal to 2। और बच्चों जब हम स्क्वायर रूट 4 का लेंगे तो ये 2 ही आएगा, और 2 की इक्वल होता है। मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, जो रूट है वो एक्सट्रीनियस नहीं है, तो जो इसका सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का वो x की वैल्यू 0 है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 2x minus 4 minus 2 is equal to 0, and keep in mind that this minus 2 is not under the cube root, so it is a separate term. Students, we have to find the value of x. So first of all I will transfer this minus 2 that is not under the cube root to other side and it will become plus। बच्चों सबसे पहले स्टेप में हम इस माइनस 2 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे और ये राइट साइड पर जाकर प्लस होगा, और लेफ्ट साइड पर बचेगा स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 2x minus 4 is equal to 0 plus 2 मीन 2। अब बच्चों हम इन दोनों साइड्स का लेंगे क्यूब, क्योंकि क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड का क्यूब लेंगे। तो लिखा जाएगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, then we will have this cube and cube root will be cancelled and left over will be 2x minus 4 is equal to cube root of 2 means 8। 2 को अगर हम 3 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करें तो बच्चों को 8 आएगा। अब ये 4 लेफ्ट साइड पर माइनस है, जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये प्लस होगा, और लेफ्ट साइड पर बाकी बचेगा 2x is equal to 8 plus 4, और 8 और 4 को जब बच्चों हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 12,
और 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड पर। जब हम इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो बच्चों ये डिवाइड करेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हमने चेक करना है कि क्या ये हमारी रूट जो है वो एक्सट्रीनियस तो नहीं है, तो यहाँ पर वर्ड लिखा जाएगा बच्चों चेक। और चेक जब हमने करना है तो x की जगह अब हम वैल्यू लिखेंगे 6। और जब चेक करना है तो कोई भी नंबर हम उसकी साइड चेंज नहीं करेंगे, बल्कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर ही हम सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कि क्या ये 0 की इक्वल है या नहीं है। तो जब चेक करेंगे तो ये आएगा बच्चों क्यूब रूट ऑफ 2 into 6 minus 4 minus 2 is equal to 0। अब बच्चों ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 6 2s are 12 minus 4 minus 2 is equal to 0। Students, subtract 4 from 12 and we will have 8। So cube root of 8 is minus 2 is equal to 0। अब बच्चों ये जो 8 है ये 2 क्यूब होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 क्यूब and its cube root minus 2 is equal to 0। Cube and cube root will be cancelled। 2 minus 2 means 0 and 0 is equal to 0। So our solution set is x. It is not an extraneous root, so the solution set is not x. Solution set is 6 and the value of x is 6। Students, third part is square root of x minus 3 minus 7 is equal to 0। और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की और बाद में हमने इसको चेक करना है कि क्या ये एक्सट्रीनियस रूट है या नहीं। तो सबसे पहले हम 7 को राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। ये लेफ्ट साइड पर माइनस है, जब राइट साइड पर जाएगा तो ये प्लस होगा और बाकी बचेगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हम दोनों साइड्स का लेंगे स्क्वायर ताकि ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो और आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 49। अब बच्चों 3 लेफ्ट साइड पर माइनस है, जब राइट साइड पर जाएगा तो ये होगा प्लस और x की वैल्यू आएगी 49 प्लस 3 और सम ऑफ 49 और 3 and the value of x will become 52। अब बच्चों हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, तो हम x की जगह 52 लिखेंगे। तो ये आएगा बच्चों 52 minus 3 square root minus 7 is equal to 0। Subtract 3 from 52 and we will have 49। Square root of 49 minus 7 is equal to 0 and square root of 49 means 7। 7 minus 7 means 0 and 7 means 0 and that is true। So our solution set is 52। So the value of x is 52 or the solution set is 52। Students, fourth part of the same question is 2 square root of t plus 4 is equal to 5। और बच्चों ये जो 2 है ये इसमें रूट में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये इसके रूट का नहीं है, बल्कि ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और सबसे पहले स्टेप में हम इस 2 ही को राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे और ये 5 को डिवाइड करेगा और बाकी आएगा बच्चों t प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5/2। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर और रूट होगा कैंसिल और बाकी आएगा t प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ 2 मीन 4। अब बच्चों ये जो 4 है ये लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा ये माइनस और t की वैल्यू आएगी 25/4 माइनस 4 और इसका डिनोमिनेटर हम 1 खुद से लिख लेंगे और अब इसके एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम आएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 मीन 1 और 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 25 माइनस, अब 4 को डिवाइड करें बच्चों 1 से तो आएगा 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 16। 25 में से 16 माइनस करें तो बच्चों ये आएगा 9/4 और ये वैल्यू है t की। अब हम इसको करेंगे चेक कि क्या ये एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, तो ये आएगा बच्चों 2 अंडर रूट 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। बच्चों इस 4 का डिनोमिनेटर हम खुद से लिखेंगे और ये आएगा 2 अंडर रूट 4 इसका बच्चों एलसीएम होगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये आएगा 16 इज इक्वल टू 5। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25/4
इज इक्वल टू 5। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। तो 2 2 से कैंसिल होगा और 5 इज इक्वल टू 5। इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सो द सॉल्यूशन सेट इज 9 over 4, or the value of x is 9 over 4 is true, and it is the root or the solution set of question number 4. So students, it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time.